आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि। लाभ हानि एवं बटा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, लाभ हानि एवं बटा। ठीक, किसी वस्तु की खरीद बिक्री से लाभ प्राप्त करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है। प्रत्येक व्यक्ति लाभ प्राप्त करना चाहता है, परंतु लाभ प्राप्त करने के प्रयास में कभी कभी हानि भी हो जाती है। यह अध्याय इसी लाभ एवं हानि की गणना से संबंधित है। यानी कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, जैसे कि आप भी चाहेंगे कि अगर लाभ ही चाहेंगे किसी भी कीमत में। जब भी कोई अगर आप सामान किनते हैं उसको बेचते हैं तो बिना हानि पर बेचते नहीं है, लाभ ही चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा मौका आता है कि हमें शटर गिराना होता है दुकान का, तो हमें कुछ हानि पर भी बेचना पड़ जाता है। वैसे ही है, उसी सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या कहते हैं हम? क्रय मूल्य उसे कहते हैं जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं। अगर हम कोई वस्तु खरीदेंगे तभी तो किसी उस वस्तु को बेचेंगे। ठीक है, तो जो वस्तु जिस मूल्य पर खरीदाता है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर बेचाता है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। लाभ क्या होता है? मान लीजिए हम 10 रुपये में खरीदे, उसको 12 रुपये में बेच दिया, तो जो बचा हमारा 2 रुपये क्या होगा? हमारा लाभ हुआ। ठीक है, तो वही लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जो हमारा बचेगा बेचने के बाद कितने, मान लीजिए 10 रुपये में और बेच दिए 12 रुपये, तो बचा हमारा कितना? 2 रुपया। 2 रुपये जो बचा हुआ हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है, और हानि क्या होता है? यदि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो तो कम रकम को हानि कहते हैं। यानी कोई वस्तु मान लीजिए 10 रुपये में खरीदे और 8 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 रुपये जो हमारा होगा मगा आ जाएगा, हानि हो जाएगा। यानी हम खरीदे पूरा 10 रुपये में और उसको 8 रुपये बेच दिए, तो हमारा 2 रुपये तो लॉस ही हुआ ना, तो उसे क्या कहते हैं? हानि। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब प्रतिशत लाभ या हानि, तो इसको हम प्रतिशत में कैसे व्यक्त करेंगे वो हम जानेंगे। ठीक है, अगर प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ गुने 100 बाई क्रय मूल्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्रय मूल्य दोनों के बट्टे में नीचे रहेगा। अगर हानि पूछे तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, या लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लाभ बराबर क्या है? यहाँ पर लाभ बराबर हमारा है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, गुना क्या आ जाएगा? 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक, इसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए अपरिव्यय यानी ओवरहेड, किसी वस्तु को खरीदने में दिया गया टैक्स या तथा लाने में किया गया खर्च आदि को अपरिव्यय कहते हैं। यानी ऊपरी व्यय, यानी जो ऊपर से खर्चा हो। जैसे मान लीजिए हम दिल्ली गए, ठीक है, कोई वस्तु खरीदे, मान लीजिए 500 में वस्तु खरीदे, उसका फिर दिल्ली से अपने जहाँ दुकान है वहाँ तक लाने में जो खर्चा होगा उसी को हम क्या कहते हैं? अपरिव्यय। यानी उस पर अगर टैक्स भी देना पड़ता है हमें, कभी कभी हमें टैक्स भी देना पड़ता है गवर्नमेंट को। ठीक है, टैक्स और प्लस जो होगा लाने में जो खर्चा किया गया होगा उसी को हम क्या कहते हैं? अपरिव्यय कहते हैं। अब देखिए बाटा क्या है? बाटा लाभ या हानि का एक ऐसा विषय है जिसमें वस्तुओं के अंकित मूल्य पर ग्राहकों को कुछ छूट प्रदान की जाती है। यह छूट ही बाटा कहलाता है। मान लीजिए हमारा जो कोई वस्तु है, मॉल में जाते होंगे, ठीक है, तो मॉल में आप देखते होंगे किसी वस्तु का मूल्य मान लीजिए 20 रुपया, मान लीजिए 200 है, तो इस पर क्या लिखा रहता है? 20% छूट। तो जो हमारा क्या हो जाएगा? 20% छूट जो मिलेगा वो हमारा बाटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बट्टे मुख्यतः 4 प्रकार का, तो नगद बाटा, व्यापारिक बाटा, खुदरा बाटा या क्रमिक बाटा। ठीक है, नगद बाटा क्या होता है? यदि कोई दुकानदार किसी ग्राहक को यह कहता है कि यदि वह वस्तु की कीमत का तत्काल भुगतान करेगा तो उसे X% छूट प्रदान की जाएगी, जहां X कोई उचित राशि संख्या होती है जो दुकानदार को अनुकूल होती है। यह दी गई छूट नगद बाटा कहलाता है। मान लीजिए कोई दुकान में जाता है, ठीक है, कोई भी, और वो अगर आप पढ़ते भी होंगे आज नगद कल उधार, ठीक है, तो इसी तरह है। और मान लीजिए व्यक्ति कैसे हम EMI पर लेते हैं, तो अगर EMI पर लेते हैं तो कुछ हमें देना पड़ता है एक्स्ट्रा चार्ज,
लेकिन उससे अगर नगद बात मतलब दें उसको पैसा तो इस पर कुछ हमें छूट भी मिलता है। जैसे मतलब छूट मतलब ज़्यादा सब जगह नहीं मिलता है, कोई दुकानदार रखता है ताकि उसका क्या हो बाकी नहीं लगे, तो वो अपना प्रॉफिट लेकर ही छूट आपको देता है, जिससे कि उसका भी फ़ायदा हो जाता है और आपको मतलब आपसे पैसा भी निकलवा लेता है। ठीक है, तो यही होता है नकद बाटा। यानी जब भी आप जाइएगा दुकान पे तो क्या करेगा, आ जाओगे अब मतलब अगर अभी देते हैं आप तो आपको 10% का छूट मिलेगा, अगर लेट से देते हैं तो इतना %। तो इसी तरह ये होगा नगद बाटा। ठीक है, व्यापारिक बाटा क्या है, वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से कभी कभी निर्माता या व्यापारी ग्राहकों को विशेष छूट देता है। इस प्रकार के छूट को व्यापारिक बाटा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा दुकान नहीं चल रहा है, हम नया दुकान करते हैं, तो हम तो चाहेंगे कि हमारे जो ग्राहक है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमारे पास आए, तो उसी के मतलब ग्राहक को कुछ लाने मतलब अपने पास बुलाने के लिए कुछ व्यापारी यानी कुछ दुकानदार छूट देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, व्यापारिक बाटा। यानी जब भी आप देखिएगा मॉल वॉल में कोई सीजन होता है तो पे क्या प्रचार कराता है कि इतना छूटे मतलब, तो ये सब क्या है, व्यापारिक बाटा है। अगर वो प्रचार कराता है तो आप भी प्रचार के हिसाब से यानी छूट के मतलब लालच से आप भी जाते हैं दुकानदार में। ठीक है, तो वही हो गया क्या, व्यापारिक बाटा। अब खुदरा बाटा क्या है, किसी कारणवश माल खराब हो जाना, ठीक है, किसी कारणवश माल खराब हो जाने, पुराने पड़ जाने इत्यादि के कारण व्यापारी या दुकानदार कुछ अतिरिक्त छूट प्रदान करता है, यह खुदरा बाटा कहलाता है। कभी कभी देखते हैं कोई सब्जी लेने जाते हैं तो कोई ख़राब रहता है, ठीक है, मान लीजिए 20 रुपये का वो बेच रहा था पहले, अगर ख़राब थोड़ा निकल जाता है तो क्या करेगा, 15 का लगा देगा, 15 का ले लीजिए 15 का। ठीक है, उसी तरह मतलब सामान जल्दी बिक जाए, इसके चलते वह जिस बैग मतलब थोड़ा सा भी ख़राब होता है तो उसका क्या कुछ कम कर देता है, उस पर छूट दे देता है कि आप इतने में ले जा सकते हैं आप। ठीक है, तो इसी तरह है, उसको क्या कहते हैं, खुदरा बाटा कहते हैं। क्रमिक बाटा आप देखिए क्या है, बिक्री बढ़ाने के लिए निर्माता या दुकानदार कभी कभी सूची मूल्य पर क्रमिक रूप से 2 या 2 से अधिक बटे देता है, इससे ही क्रमिक बाटा या बाटा श्रेणी कहा जाता है। इसमें पहला बाटा सूची मूल्य पर तथा अन्य बाटा शेष राशि पर दिया जाता है। जैसे कि हम मॉल में जाते हैं, ठीक है, कभी कभी आप देखते होंगे एक पे एक फ्री लिखा होगा, बाय 1 गेट 1 फ्री लिखा होगा। ठीक है, अगर आप एक शॉट खरीदते हैं तो आपको उस पर एक शॉट और फ्री मिलेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रमिक बाटा हो जाएगा। यानी जब भी मॉल में जाइएगा तो लिखता है या आप अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर मतलब देखते होंगे कि 2 किनिए तो 1 फ्री। ठीक है, तो उसी तरह उसको क्या कहते हैं, क्रमिक बाटा कहते हैं। अब देखिए कुछ हमारे सूत्र हैं जो कि इसके हिसाब से आप आसानी से क्या मतलब अगर सूत्र है याद तो उसके हिसाब आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला हमारा सूत्र है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य x है तथा लाभ y% हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, x × 100 + y/100 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य 20 रुपया है तथा लाभ 10% हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। हमें विक्रय मूल्य मालूम नहीं है लेकिन लाभ दे दिया है और क्रय मूल्य दे दिया है, लाभ प्रतिशत दे दिया है और विक्रय लाभ प्रतिशत बराबर हम कुछ पहले क्या पढ़े थे, लाभ प्रतिशत लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पर लाभ प्रतिशत दे दिया है और क्रय मूल्य दे दिया है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपया तथा लाभ 10% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। डायरेक्ट निकालना है तो इस तरह निकाल सकते हैं, x का मान क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 100 प्लस y का मान यहाँ पे क्या है प्रतिशत जो कि 10। ठीक है, यहाँ पे 10 लिखते हैं बटा क्रय मूल्य कितना दिया है बटे 100 हो गया। ठीक, ये कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 20 गुने कितना हो जाएगा 110 बटे 100, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 22। ये जो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 22 रुपया हो जाएगा। ठीक है, जो विक्रय मूल्य आएगा 22 रुपया। अब तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम सूत्र के हिसाब से यानी इस अगर ये सूत्र हम मालूम नहीं है और ये मालूम है सूत्र तो इस पर भी हम निकाल सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, गुणे क्या है 100 है बटे क्या है क्रय मूल्य। तो यहाँ पे जो हमारा क्रय मूल्य क्या है 20 रुपया है, लाभ प्रतिशत क्या है 10 है, तो यहाँ पे 10 ले लेते हैं। विक्रय मूल्य हमें मान लीजिए x ले लिए, ये क्या हो गया 10 हो जाएगा। ठीक, 20 हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य कितना है 20 है, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 20
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 20 गुने कितना हो जाएगा 100। ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी 200 बटे 100 बराबर x माइनस 20। तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या 2 इक्वल टू x माइनस 20। अब देखिए ये माइनस में है, ठीक है, x माइनस 20 है, यानी माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 2 प्लस 20 इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 22। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, और फार्मूला याद है, जो भी आपको आसान लगे उस हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य x तथा लाभ प्रति y हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अभी हमने क्या निकाला, विक्रय मूल्य। अब यहाँ से क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य क्या है, जो सूत्र है 100 × x बाई 100 प्लस y होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 100, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 100 है तथा लाभ क्या है 10% हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मान लीजिए हमें 100 x यहाँ पे क्या है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 गुने ये कितना हो जाएगा 100 प्लस y कितना हो जाएगा 10, यानी यहाँ पे क्या है y लाभ प्रतिशत कितना है 10, लाभ प्रतिशत 10 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 110 हो जाएगा, तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1000 बटे 11। आप इस तरह भी बना सकते हैं, इसके पहले जो सूत्र है उसके हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक है। यदि किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर y% की हानि होती है तथा उसे z% लाभ पर बेचने हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य है 100 रुपया, ठीक है, बेचने पर 10% की हानि हो जाती है और चाहते हैं हम 10% हानि ना होकर उसे 20% लाभ पर बेचना हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए ताकि उस वस्तु पर हमें 20% का लाभ हो सके। तो इसका जो सूत्र है 100 प्लस z इंटू x बाई 100 माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 प्लस यहाँ पे z का मान क्या है, यहाँ पे z पर लाभ यानी तथा उसे z% का लाभ बेचना पड़े तो 20% लाभ पे कितना आ जाएगा 20, ठीक है, गुने x कितना है यहाँ पे 100 हो जाएगा प्लस 100 माइनस y जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 120 गुने 100 बटे 90, यानी 0 से कट जाएगा, एक ये भी कट जाएगा 3 से 3, ये कितना हो जाएगा 40, ठीक, यानी 400 बटे 3, ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी विक्रय मूल्य अगर 400 बटे 3 करते हैं तो हम क्या हो जाएगा 20% का लाभ होगा, ठीक है। 100 रुपया मतलब विक्रय मूल्य ना रखकर हम 400 बटा 3 विक्रय मूल्य रखते हैं तो हम उस वस्तु का जो होगा लाभ वो कितना हो जाएगा 20% लाभ होगा, ठीक है। अब देखिए यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो देखिए ये क्या हो गया, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस क्या दर्शाता है हानि, अगर प्लस रहेगा तो क्या दर्शाएगा लाभ। अगर लाभ निकालना हो तो प्लस कर देंगे और माइनस हो मतलब हानि निकालना हो तो माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लेते हैं x क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे 20 वस्तु है तो 20 और माइनस 10 बटे 10 गुने 100%, ठीक है, कितना आ जाएगा 10 गुने 10 यानी कितना हो जाएगा 100% क्या हो जाएगा प्लस में आया है तो क्या हो जाएगा यह लाभ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर जो आपका रिजल्ट आएगा प्लस में तो लाभ हो जाएगा और माइनस में आएगा तो वो हानि हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये सूत्र ऐसा ही रहेगा, ठीक। अब देखिए किसी वस्तु को 1 रुपया में बेचने पर z% की हानि होती है, उस वस्तु को y में बेचने पर y गुने 100 माइनस z बाई एक्स माइनस 100% का लाभ होगा। और कोई वस्तु है, किसी वस्तु को मतलब 100 रुपये में बेचने पर 10% का हानि होती है तो उस वस्तु को 1 से 20 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे y का मान कितना हो जाएगा, ठीक, y का मान यहाँ पे क्या है y का मान 10%, यहाँ पे देख सकते हैं बेचने पर z% की हानि होती है, उस वस्तु को y में बेचने पर यानी 1 से 20 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है। जो y का मान होगा 120 होगा तो 120
गुने 100 माइनस जेड यानी प्रतिशत। कितने प्रतिशत तक हानि होती है? कितने प्रतिशत की? 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है बटे एक्स। ठीक है, अब देखिए एक्स क्या हो जाएगा हमारा 100 रुपया हो जाएगा, यानी किसी वस्तु को 1 रुपये में बेचने पर यानी 100 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब उसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 गुने माइनस है 100। अब इसको हल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 120 गुने 90 बट्टे 100 और माइनस 100। ठीक, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 12 9 144 सॉरी 12 9 108 और माइनस 100 बट्टे इक्वल टू 8, यानी 8 मतलब कितना हो जाएगा? 8% का हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, अगर हम 120 रुपये में बेचते हैं उस वस्तु को। तो अरे कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है और उसमें से एक को y% लाभ पर तथा दूसरे को y% हानि पर बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ठीक, यानी बोल क्या रहा है कि व्यक्ति कोई है, ठीक है, 2 वस्तु खरीदता है और दोनों समान मतलब मूल्य पर खरीदता है। मान लीजिए कोई 20 रुपये पर खरीदता है, समान 20 रुपया 20 रुपये पर। ठीक है, बोल रहा है उसमें से एक को y% लाभ पर यानी 5% मतलब 5% लाभ पर बेचता है तथा दूसरा को 5% हानि पर बेचता है। ना यहाँ पे क्या होगा? ना लाभ ही होगा ना हानि होगा। जितना मतलब इधर लाभ हुआ तो इधर तो हानि भी तो हुआ, यानी जो मूल्य पर खरीदा था वही उसका विक्रय मूल्य भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा, यानी प्रतिशत या लाभ या प्रतिशत हानि 0 हो जाएगा। अब देखिए जब कोई व्यक्ति 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है और उसमें से एक को 1% लाभ तथा दूसरे को 1% हानि पर बेचता है, तो उसे हमेशा x²/100 की हानि होती है। यानी कोई व्यक्ति है किसी कोई वस्तु खरीद लिया है, ठीक है, और उसी को समान मतलब मूल्य पर बेचता है और उनमें से एक को 1% लाभ पर बेचता है, ठीक है, तथा दूसरा को y% हानि पर बेचता है, तो क्या हो जाएगा? जो उसका वो हमेशा क्या होगा? वो हानि ही होगा, जो कि इसका मान हो गया और निकालना होगा हानि, तो x²/100। यानी यहाँ पे देख लीजिए जब कोई व्यक्ति 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है और उसमें से एक को 1% हानि पर, यानी मान लीजिए यहाँ पे 10% हानि पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचता है, ठीक है, तो उसमें से कितने प्रतिशत की हानि होती है? ये क्या हो जाएगा? x² यानी x के ऊपर क्या है? 10 का स्क्वायर बटे 100, यानी क्या हो जाएगा? 100/100 इक्वल टू 0%। ना हानि होगा ना लाभ होगा, और यही हम बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं? 20 ही ले लेते हैं, तो 20 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20/100 कितना हो जाएगा? 400/100 यानी 4% क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। इसी तरह यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य और y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? x - y/y × 100% होगा, जो कि यह निष्कर्ष करता है कि अगर प्लस में आता है तो वो लाभ होगा, अगर माइनस में आता है तो हानि हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या करते हैं? 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है? 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? क्या है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सूत्र देख लेते हैं, x - y यानी 20 - 10/100 क्या ना, y क्या है? y क्या है यहाँ पे? 10 है, गुने 100 क्या आ जाएगा? 10/10 गुने 100, यानी 100% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति x में y वस्तुओं को खरीदता है और उन्हें y में x वस्तुओं की दर से बेचता है, यानी कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको मतलब x में और x में y वस्तुओं को खरीदता है, मतलब 10 रुपये में 20 वस्तुओं को खरीदता है, ठीक है, और उन्हें क्या हो जाएगा? 20 वस्तुओं में 10 वस्तुओं की दर से बेचता है। जहाँ x ग्रेटर हो तो वहाँ प्रतिशत हानि होगा। अगर मान लीजिए x का मान जो है यहाँ पे अगर 12 होगा y के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो हानि में जाएगा, यानी x² + y² x² × 100 तथा अगर x का मान यानी यहाँ पे 10 हो यहाँ पे 20 हो, ठीक है, तो
क्या हो जाएगा, वहाँ प्रतिशत लाभ होगा, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई इंटू 100 होगा। ठीक, अब यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, 100 रुपये में 10 वस्तुओं को खरीदता है और उन्हें 10 में 100 वस्तुओं को दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स का मान क्या है, बड़ा है वाई के मान से। तो यहाँ पे देखिए वाई एक्स का मान क्या है, वाई से मान, ये वाला सूत्र लगेगा, यानी 100 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बटे एक्स का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर गुने 100, यानी क्या हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा 10,000, ठीक, गुने 100। ये तो 2 को 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 0 1, ठीक, ये क्या हो जाएगा 10,100 अब बट्टे 1,000 1,100 होगा। ठीक, ये कट जाएगा, यानी 101 हो जाएगा। 101% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बटा सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है, अर्थात विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस बटा, यानी कोई अंकित मूल्य है तो अंकित मूल्य पर क्या होता है, अंकित मूल्य पर ही हम बांटा देते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का MRP 220 रुपया है तो उसी को हम बांटा देते हैं। ठीक है, तो जो उसको हम विक्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य माइनस बट्टा, वो हमारा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। मान लीजिए हमारा 120 रुपया सामान है, उस पर 10% का छूट दे देते हैं, क्या होगा 10% छूट, यानी 120 का 10% कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 120 से माइनस 12 जब घटाएंगे तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य 110 रुपये पर 10 रुपये का बाटा दिया जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाएगा। तो क्या जाएगा, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य कितना है 110 और माइनस 10 कितना हो जाएगा 100 का, ये हमारा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी 110 मतलब 100 रुपये में बेचा गया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात होने पर तथा x% व y% बदल दिए जाने पर वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य गुने 100 माइनस x बटा 100 इंटू 100 माइनस y बटे 100, यानी किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है 110 है तथा उस पर 10% व 20% बटे दिया जाता है, यानी छूट दिया जाता है। ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो सूत्र बैठाते हैं, क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य गुने 100 माइनस x यहाँ पे क्या है, x क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे x क्या है x% और y%, यहाँ पे x पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और 20%। ठीक, अंकित मूल्य क्या आ जाएगा हमारा 110 रुपया। ठीक, क्या आ जाएगा 10 बटे 100 गुने 100 माइनस 20 बटे 100। ठीक, अंकित मूल्य हमारा क्या हो जाएगा 110 गुने ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 100 गुने कितना हो जाएगा 80 बटे कितना 100, ये तो 2 खत्म 0, ये इससे ख़त्म। ठीक, ऐसे क्या हो जाएगा 2 से 4 वर्त में जाएगा, ये 5 वर्त में जाएगा, गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 99 गुने 4 और बटे 5 कितना हो जाएगा 36, 3 और 36 39, यानी 396 बटे 5, ये हमारा क्या हो जाएगा वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किस वस्तु का देखिए अंकित मूल्य गुने 100 माइनस x बटे 100 गुने 100 माइनस y बटे 100, यहाँ पे x का मान क्या है 10 है, यहाँ पे y का मान 20 है। ठीक है, ये अंकित मूल्य 110 हो गया। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 396 बटा 5 आ जाएगा। ठीक, किसी वस्तु का अंकित मूल्य विक्रय मूल्य तथा 1 बटा दिया हो तथा दूसरा बटा का जो अंतर होगा का अंतर गुण दूसरा बटा क्या होगा, अंतर गुणे 100 बटा पहला बटा देने पर विक्रय मूल्य, यानी किसी वस्तु का क्या है अंकित मूल्य विक्रय मूल्य तथा 1 बटा दिया हो, 1 बटा दिया हो। ठीक, तो दूसरा बटा क्या हो जाएगा अंतर गुणे 100 पहला बटा देने पर विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पे अंतर से अभिप्राय यह दोनों बटों के बाद तथा पहले के बाद प्राप्त विक्रय मूल्य के अंतर से है। ठीक, यानी पहले विक्रय मूल्य क्या था, उसके बाद क्या विक्रय मूल्य है, उसके अंतर अगुण से बटा पहले वर्ग का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए यदि 2 बटे क्रमशः x% व y% हो तो समतुल्य बटा क्या होगा, समतुल्य बटा क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इंटू 100, यानी यदि 2 बटे क्रमशः 10% व 20% है तो समतुल्य बटा क्या होगा, समतुल्य बटा निकालने के लिए क्या हो जाएगा
10 प्लस 20 माइनस 10 गुने 20 बटे 100। ठीक, अब ये 30 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 200 अब बटे 100 यानी कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 2 यानी 28। ठीक, तो ये जो बाटा आएगा समतुल्य बटा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब देखिए किसी वस्तु का यदि x% का बट्टा देने पर y% लाभ कमाता हो तो वस्तु का अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, लागत मूल्य गुना 100 प्लस y 100 माइनस y। यानी किसी वस्तु का यदि 10% का बट्टा देने पर 20% लाभ कमाता हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 पर, ठीक 100 पर यदि 10% का बाटा देने पर 20% लाभ कमाता हो तो मतलब कोई अंकित मूल्य 100 है, ठीक है, उस पर 10% बाटा देने के बाद भी 20% लाभ कमाता हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यानी जो हम MRP लिखते हैं, ठीक है, जो आप देखते हैं मॉल और पर कपड़ा पर तो उसका MRP जो है वो कितना होगा। तो अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, लागत मूल्य कितना है 100 गुने 100, y का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस 100 माइनस कितना हो जाएगा 10 यहाँ पे। ठीक, ये कितना आ जाएगा 100 गुने 120 बटे 90, तो कट जाएगा, ये कितना कट 3 से कट जाएगा 4 वर्ष में, ये 3 वर्ष में यानी 400 बटे 3, ये हमारा क्या हो जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा। यानी इस मूल्य पर अगर हम बेचते हैं किसी वस्तु को तो 20% का लाभ होगा 10% छूट देने के बाद भी। ठीक है, अब देखिए यदि किसी वस्तु पर x% बाटा देने के बाद भी कोई व्यक्ति y% का लाभ कमाना चाहे तो उस वस्तु के लागत मूल्य पर अंकित मूल्य x प्लस वाई 100 माइनस x इंटू 100 बढ़ाकर अंकित मूल्य करना होगा। यानी यदि किसी वस्तु का किसी वस्तु पर 10% बाटा देने के बाद भी कोई व्यक्ति 20% का लाभ कमाना चाहे तो उसे उस वस्तु के लागत मूल्य पर अंकित मूल्य को कितना बढ़ाकर अंकित करना होगा। मतलब कोई वस्तु है, ठीक है, उसके 10% बाटा देने के बाद भी 20% का लाभ कमाना चाहता है तो उसके अंकित मूल्य को कितना बढ़ाकर, मतलब उसका अंकित मूल्य जो है उस पर लागत मूल्य है, लागत मूल्य पर मतलब अंकित मूल्य कितना बढ़ाया जाए ताकि उसको उतना प्रॉफिट हो सके। इसके लिए क्या होगा x प्लस वाई बटा 100 माइनस क्या आ जाएगा 10 प्लस 20 100 माइनस x गुने 100, तो x का मान कितना है 10 है तो बराबर कितना हो जाएगा 30 बटे 90 गुने 100। ठीक, तो कितना जाए 3 वर्ष में कट जाएगा, कटेगा नहीं, यानी 100 बटा 3 और 100 बटा 3 अंकित मूल्य रखते हैं, 10% बाटा देने के बाद भी क्या हो जाएगा 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक, मतलब उस वस्तु का मतलब मान लीजिए कोई लागत मूल्य 100 रुपया है तो लागत मूल्य पर 100 बटा 3 का अगर बढ़ा कर रखते हैं तो कितना हो जाएगा 10% बाटा देने के बाद भी आपको 20% उस पर लाभ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यदि किसी वस्तु को क्रमशः R1 R2 R3 Rn तक के क्रमिक बटे पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा अंकित मूल्य इंटू 1 माइनस R1/100 1 माइनस R2/100 इस तरह अनंत तक जाता रहेगा। यानी यदि किसी वस्तु को क्रमशः ये क्या हो जाए क्रमिक बटे हैं, ठीक है, बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए आज यहीं तक और मिलते हैं अगले वीडियो में।